हेलो बच्चों, अध्याय 11 प्रतिशतता और उनके अनुप्रयोग में हमने आपको इस अध्याय की पहली एक्सरसाइज थी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। ये एक्सरसाइज थी, इसमें हमने आपको 17 तक या यहाँ तक हमने आपको क्वेश्चन बता दिए थे। इस वीडियो में हम आपको इससे आगे के प्रश्न हल करना सिखाएंगे। देखो बच्चों, करते हैं इससे इस प्रश्नावली के आगे के प्रश्न। अठारहवां प्रश्न है। देखो बच्चों, 18वां नंबर का प्रश्न है, प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि इस संख्या को हमें प्रतिशत में बदलना है। तो हमने आपको प्रतिशत में बदलना सिखाया था कि जब भी किसी संख्या को प्रतिशत में बदलेंगे उसमें 100% का गुणा कर देंगे। देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है 18 नंबर क्वेश्चन है 10.01। इसको हमें अगर प्रतिशत में बदलना है तो ये तो हम ऐसे लिखेंगे, इसके बाद 100% का गुणा कर देंगे। क्यों कर देंगे बच्चों? क्योंकि 100% का मान 1 होता है। एक संख्या का अगर हम किसी संख्या में गुणा कर देते हैं तो उस संख्या पर एक के गुणा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए हम इसको गुणा कर लिया। अब देखो, इसका हमने दशमलव भी हटा दो, इसमें हम जब गुणा करेंगे तो बच्चों ये आएगा, ठीक है। और फिर ये 2 बार दशमलव है तो यहाँ पर कर दिया, तो कितना आ गया 1001%। तो ये इसका आंसर हो गया। कौन सा हो जाएगा बच्चों? देखो कहाँ पर रखा हुआ है, ये तीसरा रखा हुआ है, इसी को हम काला कर देंगे बच्चों। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, 20 मीटर 20 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। देखो बच्चों, का किसके साथ आया है? 20 किलोमीटर के साथ आया है, तो हम क्या लिखेंगे 20 किलोमीटर का x कितने की जगह लिखेंगे x, प्रतिशत है 20 मीटर। देखो इसको ऐसे लिखेंगे 20 किलोमीटर का x प्रतिशत है 20 मीटर। अब देखो बच्चों, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ मीटर है, या तो किलोमीटर को हम मीटर में बदल लें या मीटर को किलोमीटर। तो बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदल लेते हैं तो हमें आसानी रहती है। तो हमें क्या हुआ, 1 किलोमीटर में बच्चों 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। का की जगह हम लगा लेंगे x, का की जगह लगा लेंगे बच्चों गुणा का निशान, x नहीं गुणा का निशान लगा लेंगे। अब देखो x लिख लेंगे और ये प्रतिशत की बटे 100 कर देंगे, ये आ जाएगा 20 मीटर, ठीक है। अब मीटर मीटर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, ये आ गया, ये इतना हो गया। अब देखो 2 जीरो जो है, 2 जीरो हमने इसको काट दिए। अब अगर हमें x का मान निकालना पड़ेगा तो ये दोनों हटाने पड़ेंगे, ये दोनों इधर आ जाएंगे, तो x बराबर आ जाएगा 20, तो यहाँ लिखा रहने दो, ये 20 नीचे आ जाएगा और ये 10 ये कट गए, तो कितना आ जाएगा 1/10 अर्थात 0.1%। तो x का मान कितना आया 0.1% आया। तो कहाँ रखा हुआ है 0.1%, ये रखा हुआ है 0.1 या 0.1, तो ये पहला वाला ही हम टिक कर देंगे। देखो ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, आगे है अगला क्वेश्चन है 20वां है, 0.075 को प्रतिशत रूप में लिखिए। अब देखो प्रतिशत में फिर बदलना है। अब 20वां क्वेश्चन है 0.075, ठीक है बच्चों, 0.075 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 100%, ये लिखा हुआ, इसका हमें गुणा करना है। इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 जीरो इसमें हम ऐसे कर देंगे, ये प्रतिशत आ गया। अब इसमें कितनी बार दशमलव है 3 बार, तो पीछे से 3 बार यहाँ लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 0 इतना, तो इसको हम लिख सकते हैं 7.5%, ठीक है। 7.5% हो गया बच्चों। अब देखो 7.5% ये बच्चों रखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, 500 का 10% निम्न में से कौन सा होगा। तो अब हमें निकाल 500 का, देखो 500 लिखा हुआ है, 500 का मतलब गुणा और 10% निकालना हमें, ठीक है। तो 500 और 10 लिख लेंगे और प्रतिशत के लिए 100 का इसमें भाग कर देंगे, तो ये 2 जीरो इससे कट गए, तो 5 × 10 आया बच्चों, कितना आ गया 50 आ गया।
तो 50 हो गया। तो 50 कहाँ लिखा हुआ है, ये चौथा लिखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। अब देखो बच्चों, अब 22वां क्वेश्चन ये है कि 0.02 को प्रतिशत में बदलिए। फिर प्रतिशत में बदलना है तो वही करेंगे, 0.02 को हम क्या करेंगे, 100% का गुणा कर देंगे। तो अब देखो गुणा करेंगे तो 0.2 लिखा हुआ है, ये 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद दशमलव कहाँ, 2 बार लिखा हुआ, 2 बार लगा हुआ है तो पीछे से 2 बार ऐसे लगा देंगे, तो 0.2 ऐसे प्रतिशत, यानी कि 2% आ गया बच्चों, ठीक है। तो ये 2% कहाँ पे लिखा हुआ है, ये 2% चौथा में लिखा हुआ है, ये चौथा ही ऑप्शन हमारा सही होगा बच्चों, ठीक है। इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो अब ये बता रहा है 1 पैसा 1 का कितने प्रतिशत है, 1 रुपया का। तो 1 रुपया का x% है 1 पैसा। देखो ऐसे लिखेंगे, 1 का x% है 1 पैसा। अब देखो यहाँ रुपया है, यहाँ पैसा है, तो रुपया को पैसा में बदल लेंगे। 1 रुपया में कितने, 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे लिखेंगे यहाँ। देखो 100, ठीक है, का काम गुणा x/100, और यहाँ पैसा भी लिख लेंगे क्योंकि काटना हमें। 100 पैसा यहाँ लिख लो, ये ऐसे लिख लो, 100 पैसा गुणे x/100 बराबर 1 पैसा। तो ये कट गए इससे, तो ये आ गया 100 x/100 बराबर 1, तो ये कट गया। तो x बराबर कितना आया, 1 आया। तो x बराबर 1 यानी कि 1% आ गया। तो 1 कौन सा है, ये 23वां नंबर, 23 का पहला, ये पहला रखा हुआ, इसी को हम काला कर देंगे बच्चों, ठीक है। अब अगला देखते हैं। देखो बच्चों, अब है 400 का 30% ज्ञात कीजिए। देखो 400 का 30% हमें निकालना है। तो 400 गुणा लगा लो का की जगह, और 30/, ये काट दो, तो 4 गुणे 30, 4 12, कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा बच्चों। तो देखो 120 रुपये कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है पहला ऑप्शन, इसी को हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 है तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें माना करना पड़ेगा बच्चों, माना कुल बच्चों की संख्या, कुल बच्चों की संख्या कितनी हम मान लिया हमने x है, ठीक है। अब x का लड़कियां कितना है, लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है, वो x का प्रश्नानुसार देखो, कुल संख्या x का 30% जो है वो है लड़कियां, ठीक है। 30% है वो लड़कियों की संख्या। देखो 20% है, ये 20 कर लो, 20%, ठीक है। 20% कितने के बराबर है, 6 के बराबर। तो अब देखो निकालो, तो x गुणे 20/100 बराबर 6, इस प्रतिशत का 100 कर लेंगे, 20 पंचे 100। अब आ गया x गुणे 1/5 आ गया बच्चों बराबर 6। तो अब देखो बच्चों, अब 5 का गुणा कर देंगे, तो x 5 गुणे 6 तो कितना आ जाएगा, 30, 5 छक्का 30, ये 30 आ गया। तो ये 30 कहाँ लिखा हुआ है, ये रखा हुआ है पहला, तो इसी को टिक कर देंगे बच्चों, ठीक है। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, 25 क्वेश्चन हो गए। अब अगला आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये देखो, ये है 26वां क्वेश्चन है। देखो बच्चों, एक व्यक्ति ने फीते से 1000 मीटर को 1006 मीटर नापा, तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। उसकी त्रुटि कितनी हुई, देखो 1000 की जगह 1006, यानी 6 की त्रुटि हुई। तो पहले तो त्रुटि हम निकाल लेंगे, त्रुटि कितनी हुई, त्रुटि हुई उसकी 1006 माइनस 1000, तो ये 6 हो गया। अब प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, त्रुटि का प्रतिशत,
तो त्रुटि गुणे 100 बटे मूल राशि। मूल राशि कितनी है? ये मूल संख्या जो मूल राशि होगी, यानी कि उसे 1000 नापना चाहिए था, तो ये मूल हुई। तो अब लिखेंगे 6 गुणे 1000, सॉरी 100, ये 100 बटे 1000। तो ये 2 जीरो कट गए, तो 6 बटे 10 बराबर 0.6। तो 0.6% कहाँ पे? ये लिखा हुआ है, इसी को हम टिक कर देंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, किसी धन का 30% 120 होगा। ये कह रहा है किस धन का 30% 120 होगा। तो माना वो हम मान ले रहे हैं धन x है, x का 30% है वो 120 है, ठीक है। तो x गुणे 30 बटे प्रतिशत के लिए 100 लिख लेंगे, 120। अब इसको काट देंगे, ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। 120 गुणे 10 बटे 3, तो 3 चौकू 12, 0 हो गया। तो ये x बराबर कितना हो गया? 40 गुणे 10, तो 400। 40 गुणे 10 बराबर 400। तो ये बच्चों 400 आ गया। तो 400 कहाँ पे रखा हुआ है? देखो बच्चों, ये रखा हुआ है, इसी को हम काला कर देंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, 28 है। एक रेलगाड़ी में 80% यात्री पुरुष थे, 15% यात्री स्त्रियां थी और शेष यात्री बच्चे थे। तो कितने प्रतिशत यात्री बच्चे थे, ये पूछ रहा है। तो देखो, कुल जो रेलगाड़ी में जो कुल यात्रियों की संख्या होगी बच्चों, क्या होगी? वो प्रतिशत में 100 होगी, ठीक है। देखो 100 व्यक्ति थे रेलगाड़ी में, उसमें 80% तो ये हो गए पुरुष, ये कितने हो गए? ये 15% हो गए, ये हो गए स्त्री, और शेष जो बचे हैं वो बचे हैं बच्चे, जो बच्चे। अब यहाँ x प्रतिशत है बच्चों, ये x प्रतिशत होगा, ये बच्चे हैं। तो इसका मतलब बच्चों क्या हो गया कि 80% प्लस 15% प्लस x प्रतिशत बराबर कितने को हो जाएगा? 100 के। तो कर लो, 80% प्लस 15% प्लस x प्रतिशत बराबर 100। तो अब इनको x बराबर निकालना है, तो 100 माइनस 80 प्लस 15, तो x बराबर 100। अब ये कितना हो गया? 90 95 हो गया। तो ये कितना हो गया? x बराबर 5%। तो बच्चे जो आए, जो रेलगाड़ी में बच्चे थे वो 5% थे। तो 5% कहाँ रखा हुआ है? देखो बच्चों, ये चौथा रखा हुआ है, इसी को काला कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, 1/5 का मान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत में कैसे ज्ञात करना है? 1/5 को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो 1/5 लिखो और 100% का गुणा कर दो। तो इसको काट दो, ये 20 आ गया। तो ये 20% हो गया बच्चों। कितना हो गया? 20%। 20% कहाँ रखा हुआ है? ये रखा हुआ है, इसी को काला कर देंगे। अगला देखते हैं। देखो बच्चों, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 5% का मान 3 के बराबर हो। तो माना वह संख्या हम मान ले रहे हैं x है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या हमने मान ली x है, तो x का 5% जब हम निकालेंगे तो वो 3 के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो x गुणे 5/100 बराबर 3, ठीक है। तो इसको काट दो, तो ये 20 बार कटेगा और 20 का गुणा इसमें हो जाएगा। तो 20 गुणे 3, x बराबर 60%, ठीक है बच्चों। तो ये, अरे सॉरी 60% नहीं, 60 संख्या आ जाएगी, सॉरी ये प्रतिशत में नहीं था, ये संख्या निकालनी थी, तो ये 60 आ जाएगा। तो 60 आया बच्चों। तो 60 कहाँ रखा हुआ? ये रखा हुआ, इसी को काला कर देंगे, ठीक है। प्रतिशत की बात नहीं थी, वो संख्या निकालनी थी, इसलिए यहाँ प्रतिशत नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, किसी धन का 18 सही 3/4% 150 धन ज्ञात कीजिए। तो माना कि वो धन बच्चों x है, तो हमने x मान लिया। x का 18 सही 3/4% है, वो 150 है, ठीक है। तो x गुणे 18 चौक 72 और 3 75/4%, देखो ये बच्चों आ गया 150। अब क्या करेंगे? x गुणे 75/4 और इसके लिए लिख लेंगे 1/100, 150। अब देखो 25 × 75, 25 × 100, ठीक है। इसे काट सकते हैं,
तो 3×5 15, 50 आ गया। ये इसका गुणा इसमें कर देंगे तो x बराबर आ गया 50 × 4 × 4, 4 चौकू 16, 16 पंचे 80, तो ये 0। x बराबर कितना होगा, वह धन कितना हो गया 800 रुपया हो गया। तो वह धन कितना है 800 रुपया है, इसी को काला कर देंगे लास्ट वाले को। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, किसी राशि का 80% उसका कौन सा हिस्सा होगा। किसी राशि का, कोई राशि x है बच्चों का, हमें 80% पूछ रहा है कौन सा भाग होगा, तो x गुणे 80 बटे ये होगा। तो x गुणे ये हमने काट दिया, ये 2 से काट दिया, तो कितना होगा ये कितना होगा 4/5 भाग होगा। तो 4/5 भाग क्या है, ये रखा हुआ है, इसी को काला कर देंगे। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, किसी शहर में 53% हिंदू, 39% क्या मुसलमान और शेष कितने हैं 1556 अन्य धर्मावलंबी हैं। बताइए शहर में कितने हिंदू हैं। हिंदुओं की संख्या पूछ रहा है। ठीक है, देखो बच्चों, देखो कुल संख्या जो है वो कुल संख्या को क्या मानेंगे 100% मानेंगे। इसका जो हिंदू है वो कितने प्रतिशत है 53%, ये 53% है। ये कौन है, ये मुसलमान है ये 39%। और जो शेष है वो धर्मावलंबी यानी कि सभी धर्मों को मानने वाला। ये हमें प्रतिशत में नहीं पता, तो ये x% है। ठीक है, यही दे रखा है हमारा 1256। ठीक है बच्चों, ये दे रखा हुआ। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है कि जो कुल 100% है वो किस संख्या के बराबर होगा, यानी कि शहर में कुल कितने धर्म मानने वाले लोग हैं, तो उसकी संख्या पहले हम निकालें। कैसे निकालेंगे, देखो ये 53% तो ये है, 39% ये है और x% ये है। पहले तो x% का पहले तो हम मान निकाल लें। ठीक है बच्चों, देखो तो x% बराबर हो जाएगा 100%। ठीक है, 100% में से 53 + 39 ये प्रतिशत घटा दें। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 100 माइनस। ठीक है, अभी प्रतिशत 53 कितना हुआ 9 3 12, हासिल लगी 1 6 3 9 1, तो ये 8% हो गया। ठीक है बच्चों, 8% कितने के बराबर हो गया 1256। तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखो बच्चों ऐसे ही कर सकते हैं कि 8% जो बराबर है वो हमारा 1256 के बराबर है। तो 53% कितने के बराबर होगा, यानी 8 बराबर 1256, तो 53 बराबर कितने के। तो इस तरीके से निकालेंगे तो हमारा ये आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं। कैसे, देखो बच्चों, अब देखो 8 बराबर है 1256। ठीक है, तो 1 बराबर हो गया 1256/8 और कितना पूछा गया 53। ये शहर में 53 हिंदू है, तो हिंदू की संख्या पूछेगी, तो 53 बराबर वही एक एक नियम से 8 किलो आलू का मूल्य इतना है, तो 1 किलो आलू का मूल्य इतना होगा, तो 20 किलो आलू का मूल्य कितना होगा। तो वो तरीके से है, यानी कि इस तरीके से हम निकालेंगे 1256 × 53/8। 8, अब देखो 8 से काट देंगे, 8 कम 8, यहाँ 4 बचा, 45 हुआ, 8 5 40, 8 5 40, यहाँ 5 8 7 56, ये आ गया 157 × 53। इसका हम गुणा कर लेंगे, तो 157 × 53 ऐसे करेंगे तो 3 7 21, 15 3 45 और 2 47, 7 पना 35 और 15 पना 75 और 3 78, 1 7 5 12, हाथ से लगी 1, 8 4 12 13, कितना 8321 क्या है शहर में हिंदू रहते हैं। ठीक है, तो ये एक एक नियम से निकालेंगे, वैसे तो हमें ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए इसी पैटर्न से आप लोग निकालें। ठीक है, तो अब क्या है
कितना था बच्चों, देखो 8,321। 8,321 कहाँ रखा हुआ है, देखो बच्चों 8,321 ये वाला रखा हुआ है, ये देखो रखा हुआ है, ये पहला, इसी को ही हम काला कर। अगला देखते हैं, देखो बच्चों, कोई परीक्षार्थी 170 अंक प्राप्त करता है तो वह 34% है। यानी कि अगर किसी परीक्षा में कोई व्यक्ति 170 अंक प्राप्त करता है तो उसे परीक्षा में 34% अंक मिले। यदि उसने 200 अंक प्राप्त किए होते, 200 अंक प्राप्त किए होते तो वह कितने प्रतिशत के बराबर होता। तो ये भी बच्चों एक एक नियम से हम लगा सकते हैं। कैसे, देखो बच्चों 170 बराबर 34% के, ठीक है। तो 1% 34/170, ये प्रतिशत चेंज नहीं करना है, खाली ऐसे लिखा रहने दो 100%, ये प्रतिशत इससे कट जाएगा। तो 200 कितने को हो जाएगा, तो 34% गुणे 200/170, तो ये काट दिया, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34 और 2 दूनी 4, तो 40% आ गया बच्चों। देखो इस तरीके से हमने जब निकाला तो ये बहुत आसानी से निकल गया। अगर हम दूसरे तरीके से निकालते हैं तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों, अब ये मान के चलना है, माना पूर्णांक x है, यानी कि परीक्षा जो पेपर है वो कितने अंक का है, वो x अंक का है, ठीक है। तो x का उसने कितने प्राप्त किया, 34% प्राप्त किया, तो 170 प्राप्त हुए उसे। तो x गुणे 34/100 बराबर 170, तो x बराबर 170 गुणे 100/34, 17 दूनी 34, ठीक है। 17 दूनी 34, इसको काट देंगे तो ये 50 आ जाएगा, तो ये 500 हो गया। तो वो पूर्णांक जो है बच्चों वो 500 नंबर का हो गया। अब हमें 200 अंक प्राप्त किए, पूर्णांक का हमें पता चल गया। प्राप्तांक कितने हैं, प्राप्तांक हैं 200। अब हमें क्या है, प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना है, प्राप्तांक प्रतिशत। तो प्राप्तांक गुणे 100 पूर्णांक, और पूर्णांक बच्चों हम निकाल चुके हैं, कितना है 500, तो ये 200, 5 दूनी तो कितना आ गया 40, तो ये 40% देखो बच्चों आ गया यहाँ पे भी। तो आप इसमें थोड़ा टाइम लगा, उसमें हमें नहीं टाइम लगा, और इस प्रश्नावली के हमने आपको सब प्रश्न हल करा दिए। अब बच्चों अगली प्रश्नावली जो है वो है अभ्यास कीजिए। इसके प्रश्न हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसके लिए हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।